दामाद तो बस हम नाम के रह गए। काहे उल्टा सीधा बतिया रहे हैं? बैठिए। क्या मंगाए आपके लिए? आज बड़ा दुलार दिखा रही है, क्या बात है? अब पक्का वकील बन चुके हैं आप, मन का बात समझ लेते हैं। कुछ काम था आपसे। हुकुम कीजिए। बिंदा का ब्याह करना चाहते हैं हम। कोनो लड़की देखिए ना। अरे हंस का ही रहे हैं आप, हम कोनो मजाक कर रहे हैं का? जी कौन लड़की देगा इन सबको? क्या मतलब है आपका? कौन लड़की देगा इन सबको? आपके भाई गुंडा बदमाश है और सबको ये जानता है। अपनी लड़की कौन देगा इनको? अरे बकवास कर रहे हैं आप, इतना बुरा भी नहीं है हमारा भाई। पता कीजिए, कोई ना कोई तो देगा अपनी लड़की। क्या बात है दामाद बाबू, क्या सोचने लगे आप? देखिए, एक तरीके से इनको अच्छा लड़की मिल सकता है। क्या है कि किसी गरीब घर में इनकी शादी करवा दीजिए, उस गरीब का भी भला हो जाएगा और इनको अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। कोई खानदान वानदान के बारे में हो हल्ला करे तो कह दीजिएगा कि लव मैरिज था इसलिए छोटे खानदान में शादी करना पड़ा। उस गरीब को 1 लाख 1.5 लाख रुपया दे दीजिएगा, उसका भी भला हो जाएगा और अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, हमको मंजूर है। आप लड़की तो खोजिए। देखिए, खोजने की जरूरत नहीं है। क्या है कि एक लड़की हमारी नजर में है, बहुत अच्छी लड़की है। लाखों में एक लड़की है, सुंदर सुशील, गाय है, एकदम गाय। दादा ऐसा लड़की कबहू ना दिखले रही। बड़ा जारीदार बतोहार कुर्ती, 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 बड़ा जारीदार बतोहार कुर्ती। थप्पड़ क्यों मारा? साले हलकट अपन को देख के लाइन मारता है और पूछता है थप्पड़ क्यों मारा? अरे हम आपको देखो लाइन थोड़ी मार रहे हैं। अरे मेरे 2 बीवी बच्चे हैं। 2 बच्चा और 2 बीवी, उसके बाद वो अपन को देख के छेड़ता है, अपन को देख के गाना गा रहे। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, साले मेरे साले मुझे गाना गा दो बच्चे। अरे बाप, अभी नहीं गाती मैं तेरे। अरे तेरे को पुलिस से पकड़वाती है। पुलिस साले हलकट। हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से। अरे बाप, भाई जी माफ कर दो, गलती हो गई, गलती हो गई। अरे जाना कहाँ लो साले? भाग गया। क्या है? काम करो बना। हाँ हद्दू। हाँ तो तू क्या कह रहा था? नमस्कार दीदी। दीदी तेरी तो मैं क्या गज्जू, आराम चल रहा है का? अरे कहिए वकील साहब, आज गज्जू उस्ताद के घर का रास्ता कैसे याद आ गया? अरे बहुत केस लड़े हैं तुम्हारे, हाँ। फीस भी बहुत ले चुके हैं, एक रिलेशन बन गया हमारा तुम्हारा। सो बात तो है। तो हम सोचे क्यों ना तुम्हारे ऊपर एक उपकार कर दिया जाए।
तुम्हारा बेटी आजकल इधर ही है ना? हाँ, वो बम्बे में सब डांस बार बंद हो गया है ना। डांस वांस का कुछ काम तो है ही नहीं, तो फिर क्या करती हुआ वापस आ गई है यहाँ। यहाँ क्या कर रही है? नहीं बाहर बाहर जाती है? राशन पानी कैसे चल रहा है घर का? अरे अब आपसे कहाँ छिपाना, कभी कोई मोटा ग्राहक मिल जाता है तो उसके साथ चली जाती है, मन बहल जाता है, थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाता है। इसका मतलब 100 घाट का पानी पी चुकी है। अरे क्या बात है वकील साहब, कामनी के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं। बात तो जरूर कुछ है, लेकिन वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। अरे तो फिर जरा खोल कर बताइए। कहा है कि हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी करा दी जाए। शादी उसकी? काहे मजाक करते हो वकील साहब, कौन करेगा उसके जैसी लड़की से शादी? अरे ऐसा काहे सोच रहे हो? आप ये समझो कि हम उसका रिश्ता लेकर के आए। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? अरे हम तो सोचना ही छोड़ दिए कि उसका कभी शादी हो भी सकता है। ऐसा मत बोलो, उसका शादी होगा और बहुत बड़े घर में होगा। ऐसे घर में होगा कि तुम दोनों का जिंदगी संवर जाएगा। दोनों का? क्या मतलब? कहाँ? अरे किधर करा रहे हो शादी? दुलारी देवी, उनका भाई है ना बिंदा, हाँ? उसी के साथ। क्या कह रहे? बैठो बैठो बैठो। हैं? दुलारी देवी का? ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। समझ लो ये रिश्ता पक्का हो गया। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं? क्या कह रहे हो वकील साहब? अरे लक्ष्मी खुदा ही घर चल के आए, हम लात मार दे? इतना मूर्ख नहीं हो हम। 16 आना मंजूर है। लेकिन गज्जू, हाँ? देखो हम तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं शादी करवा कर। सो तो है। तो हम ये चाहते हैं कि शादी के बाद तुम दोनों हमारा ख्याल रखो। अरे क्या बात कर रहे हो वकील साहब, आप तो भगवान बनकर आए हो हमारे यहाँ। आप इतना बड़ा कृपा कर रहे हो हमारे ऊपर, तो आपका ये एहसान हम कभी भुला सकता हूँ? देखते हैं शादी के बाद तुम इस बात पर कितना अडिग रहते हो। शिकायत का मौका नहीं देंगे वकील साहब। हाँ, बस एक बार ये रिश्ता पक्का करा दो। लेकिन एक बात है, उन लोग को कामनी का बारे में अगर कहीं पता चल गया? अरे उसके बारे में तुम निश्चिंत रहो। हम महाराजगंज से इतनी दूर इसीलिए आए हैं क्योंकि वहाँ तुम्हारे और कामिनी के बारे में तो कुछ नहीं जानता। ये शादी तो समझ लो हो गई। किसकी शादी करवा रहे हो बापू? अरे आओ बेटी आओ, ये देखो अपने केडी बाबू शादी का रिश्ता लेकर आए तुम्हारे लिए। अपन की शादी? किससे और कहाँ? अरे इतना बड़ा घराना है कि सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। तो बापू जल्दी बता ना, फोकट में इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? केडी साहब, कहाँ करवा रहे हैं आप अपुन की शादी? अरे बेटी, केडी बाबू तुम्हारी शादी महाराजगंज की मालकिन, अरे नहीं मालकिन नहीं, महारानी समझो, महाराजगंज की महारानी दुलारी देवी के यहाँ तय करे आए हैं। हाँ। अरे अपुन का तो बचपन से ही सपना है कि अपनी शादी, अपुन की शादी एक बड़े से खानदान में हो, जहाँ सिर्फ अपुन का राज चले और सब के सब मेरी उंगली पर नाचे बाबू, उंगली पर। और जहाँ सिर्फ अपुन का सिक्का चले बाबू, सिर्फ अपुन का। वाह केडी साहब, आज तो आपने अपुन का दिल ही जीत लिया, सच। वहाँ तुम्हारा सिक्का खूब जमेगा, जो मन में आए वो करना, लेकिन तुमको ये अपुन तपुन छोड़ना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, अपुन ऐसी झकास एक्टिंग करेगा ना कि किसी को शक ही नहीं होगा कि अपुन चीज क्या है। हाँ। ये
लेकिन तुमको ये बोलने का स्टाइल छोड़ना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के वहां तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। और एक बात और, तुमको हमारा वहां जिंदगी भर ख्याल रखना होगा। आप फिक्र मत करिए केडी बाबू, मैं जिंदगी भर आपका मेहमान की तरह स्वागत करूंगी। बहुत बढ़िया, बैठो बैठो बैठो। देखो ये शादी बहुत प्लानिंग से की जा रही है। हाँ, सब प्लानिंग हमारा है। अगर तुम उस प्लानिंग पे चलते रहे तो ये शादी हो जाएगी। अब हम तुमको सही से समझा देते हैं कि प्लानिंग क्या है। पे तो खाने पीने का भी कुछ अता पता नहीं है। वो ससुरे को मैंने चिट्ठी लिखा ताकि एक मोटी सी रकम मिल जाए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता है कि निगोरा आएगा कभी यहाँ पे। अरे बेटी, तू तैयार तो हो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। और वो ससुरा तो जरूर आएगा। देख बेटी, ये कोठा है, जो इसकी सीढ़ियां एक बार चढ़ जाता है ना, फिर वो चढ़ता ही रहता है। चमकी भाई, अम्मा, मैंने कहा था ना वो आएंगे। हाँ बेटी, तेरा विश्वास तो पक्का निकला। आप आ गए? आ गए ना चमकी भाई। इल्ला, ये पकड़ो 10,000 रुपया। बहुत सुनाई थी ना हमको कि यहाँ लोग थूक के जाते हैं। हमने रईसी पे क्वेश्चन की थे ना चमकी भाई। अरे बिन्दा बाबू, अरे एक मिनट रुक जाओ। इल्लो, पकड़ो 60,000 रुपया। 60,000 रुपया है, एक एक करके गिन लो। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे मेरी जान, तैयार होने का क्या जरूरत है? चलो। बाप रे बाप, पता नहीं नशेड़ी इतना पैसा कहाँ से लेकर आया। छोड़, चाहे जहाँ से भी लाए, अपने पास माल तो आया। 10,000 मांगा था, पूरे 60,000 ला कर दे दिया। ओए, जियो राजा, जियो। प्रणाम। खुश रहिए। आइए बैठिए दामाद बाबू। लड़की का फोटो लाखों में एक है। सुंदर, सुशील, सभ्य, गुणवान, मासूम। जितना तारीफ कीजिए कम है। आँख से तो बड़ी चटकदार लग रही है, मासूम तो नहीं लग रही है। क्या बात कर रही हैं? ये लड़की एकदम गाय है, गाय। जरा आंख देखिए, कितना शर्म टपक रहा है, और इसके चेहरे से कितना मासूमियत टपक रहा है। देखिए, दिया लेकर भी अगर ढूंढेंगी ना तो बिंदा मामा के लिए ऐसी लड़की मिल नहीं सकती। हम कितनी मुश्किल से इस लड़की को खोजे, और आपने कह दिया कि मासूम ही नहीं लग रही है। अरे मासूम नहीं दिख रही तभी तो कह दिया ना, कोनो बुरी बात कह दी का हमने। जरा गौर से तो देखिए, देखिए जरा गौर से देखिए, लड़की कितनी मासूम दिख रही है। देखिए, बड़ा तारीफ कर रहे हैं आप, कैसे जानते हैं इसके बारे में? वो हम इनके बाप को जानते। क्या करता है इसका बाप? पुजारी है मंदिर का। पुजारी? और नहीं तो क्या, अब अपने बिंदा मामा अगर गुंडा है तो क्या गुंडा की बेटी से उसकी शादी करेंगे? पुजारी है, ये अपना पुराना वाला मकान नहीं है, वहीं पर अपनी बेटी के साथ में किराए पर रहते हैं। थोड़ा दिन हुए शिफ्ट हुए। हम जब इनकी बेटी को देखे थे ना, तभी हमको आइडिया हो गया था कि अपने बिंदा मामा के लिए एकदम फिट रहेंगी। ठीक है, बढ़िया। एक बात और सुनिए, कहा है कि हम पुजारी जी को ना बहुत मिन्नतों से मनाए हैं, लेकिन उनका भी एक प्रॉब्लम है। कहा है कि अभी तक उनको मंदिर नहीं मिला है पूजा पाठ करने के लिए, इसलिए थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। 1,00,000 1.5 लाख रुपए दे देंगे तो ठीक रहेगा। और क्या है कि किसी मंदिर में उनको पुजारी की जगह बिठाना भी पड़ेगा। अरे आप कहें तो नया मंदिर बनवा दें इनके लिए। वैसा बात करेंगी ना तो फिर बिंदा मामा की कभी जिंदगी में शादी नहीं होगी। ठीक है भाई, लगवा देंगे किसी मंदिर में। लेकिन ये पुजारी को पैसा का क्या जरूरत पड़ गया? क्या पुजारी का पेट नहीं होता है क्या? घर है, बार है, और फिर ब्याह का खर्चा।
हाँ, तो ब्याह का खर्चा तो हम कर रहे हैं ना। उसका दिल नहीं होगा कि अपनी बेटी को कुछ दे, तो क्या बार बार आपके हाथ फैलाएगा? देखिए, कम से कम लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, वो तो हम दे देंगे, लेकिन इतना जो आप तारीफ कर रहे हैं वो लड़की का, हम ये भी तो देखें कि बिंदा के लायक है भी कि नहीं। आप ये कहिए कि बिंदा मामा उसके लायक हैं कि नहीं। देखिए, अब बिंदा मामा जैसे गुंडे आदमी के लिए अगर कोई सीधी सच्ची लड़की शादी के लिए हाँ कह रही है ना, तो समझ लीजिए ये भी काफी है। बहुत बकवास कर रहे हैं आप हमारे भाई के बारे में। आप गुस्सा काहे हो रही हैं? हम जानते हैं कि वो आपके भाई हैं, लेकिन एक बात बता दें सच्चाई, आप पूरे महाराजगंज के लोग खाली उनकी डर कर इज्जत करते हैं, प्यार से कोई इज्जत नहीं करते, डरते हैं सब। अभी पुजारी जी को हम इतनी मुश्किलों से मनाए हैं, और वो पता है क्यों मान गए? क्योंकि वो भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उन्हें दीन दुनिया का कोई खबर नहीं है, इसलिए वो मान भी गए। और दूसरा कोई होता तो मान जाता का? अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि लड़की क्या करती है? बीएससी करके आई है दिल्ली से, एकदम बहुत तेज दिमाग वाली है। तब तो अच्छी रहेगी बिंदा के लिए। अजी आप चिंता मत कीजिए, एकदम सुधार देगी। एक बार घर में आ गई तो सही रास्ते पर लग जाएंगे बिंदा मामा। तो ठीक है, फिर बिंदा को बुलाते हैं और फोटो दिखा देते हैं, उसका भी राय लेते हैं कि कहा। ये उसकी क्या जरूरत है, बस आप हाँ बोल दीजिएगा। हाँ, उनको दिखाने की क्या जरूरत है, वो मना थोड़ी कर देंगे। ना ना, शादी ब्याह का मामला है, राय तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे कोई है का दरवाजा पर? जी बिंदा के बोला हुआ, कहा कि दीदी बोला क्या? जी, लेकिन बिंदा भैया तो कल रात से घर पे नहीं आए हैं। रात से ही? जी। क्या बात है, टेंशन में कहाँ हैं? खबर मिली है कि सीआईडी ऑफिसर अमित कुमार आ गया है शहर में। आते ही जांच पड़ताल भी शुरू कर दिया है। इसमें इतना घबराने का कौन बात है, करने दीजिए, जो होगा देख लिया जाएगा। ये आदमी तनी टेढ़ा है विजय। टेढ़ा आदमी को सीधा करना हम जानते हैं काका, उनका है ना, जो भी होगा देख लिया जाएगा। हमारे हिसाब से ये आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप इतना घबरा कह रहे हैं काका, इससे बहुत बड़का बड़का ऑफिसर देखे हैं हम, छानबीन कर रहा है ना, करने दीजिए, देखते हैं कहां तक पहुंचता है। सुना है कि सबूत को बुलाया आज पूछताछ के लिए। मेघा विजयकांत की बहन है और उदय तुलारी जी का बेटा है, आप जानते होंगे। हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इनके खानदान के बैकग्राउंड के बारे में। जाहिर सी बात है, आप तो जरूर जानते होंगे। और क्योंकि दिनकर जी आगे बढ़कर इनकी मदद करने के लिए आए थे, तो उनकी जान को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो वो इन्हीं दो परिवारों से। इसलिए कहीं ना कहीं इनकी मौत की एक वजह ये भी हो सकती है। आपका मतलब ये है कि मेघा या उदय, दोनों में से किसी एक से मुझे कुछ खास जानकारी मिल सकती है? व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि अगर आप मेघा और उदय से पूछताछ करें तो शायद सच की तह तक पहुंच सकते हैं। ठीक, और क्या मतलब आप और इस घटना के बारे में क्या बता सकते हैं हमें? थोड़ा सा खुल के बताइए हमें। देखिए, मेरी आदत नहीं है कुछ भी। हाँ, एक मिनट, ये बताइए कि आप लेंगे क्या? नहीं कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, बिना चाय और कॉफी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉफी चलेगी। जी सर, 2 कॉफी। माफी चाहूंगा, आप अभी वो खुलकर कहने की बात कह रहे थे। मैं आपको बता दूं कि छुपा कर रखने की मेरी कोई बात आदत है। अरे हुजूर,
उठिए, आलस छोड़िए। दिन के 11 बज गए हैं, जाना नहीं है क्या आपको? अरे कहाँ जाए, क्या करें? तो तेरे प्यार में तब पगला गए हैं ना, मन करता है कि यहीं एकदम मर जाए। वैसे प्यार मत दिखाइए और इतना शायरी भी मत सुनाइए। चलिए उठिए। तो तू हमको भेजने पर काहे के लिए तुली हुई? अरे हम कहे ना कि हमको तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। ज्यादा बहकेगा तो डूब जाइएगा। अरे डूबेंगे, तुमको भी तो साथ लेके डूबेंगे। एक बात सुन लो, बिना पिए हुए एकदम हम होश में रहते हैं। ये तो हमें अच्छी तरह से पता है। नशे में कुछ याद भी रहता है आपको? तो दिन में दीवाना भी तो हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमरे इतना प्यार करने वाला तुमको कोई मिलेगा? चलिए छोड़िए हमको। अरे तो छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़े हैं। भैया जी, आप भी देखिए, बिंदा भैया का किस्मत पाए हैं कसम से। क्या हुआ? अरे इधर तो देखिए। ये कौन है? बिंदा भैया के होने वाली दुल्हन। अरे साला, इससे बिंदुआ का ब्याह हो रहा है? ये तो चंपा चमेली है। भैया जी ऐसा मत बोलिए, आपके होने वाली भाभी है। साला ये तो खूबसूरत है रे। साला का किस्मत पाया है बिंदुआ। बताओ साला, लौंडियाबाज, धोखेबाज, पियक्कड़ आदमी, और उसके किस्मत में ये स्वप्न सुंदरी, और हम यहाँ बैठ के साला खटिया तोड़ रहे हैं। भैया जी इस सब सेटिंग वो केडी बाबू किए हैं। लगता है आपसे नाराज हैं, बिंदा भैया को अंदर अंदर चाहते हैं। देखिए ना कितना सुंदर परी खोज के दे दिए हैं जिंदगी भर के लिए, पूरा ऐश करने को। केडिया साला सही टाइम पे हमसे बदला लिया है। भैया आपका नंबर कब आएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे ही एक ठो परी आपको भी चाहिए जिंदगी भर के लिए? छोड़ो रे, दिल तो करता है, पर क्या करें? हाँ, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। सोचना क्या भैया, केडी बाबू से कहिए। अरे वो वकील हैं, बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, उसके नजर में होगा तो चुटकी में काम हो जाएगा। साला इसके लिए केडिया से तेल लगाना पड़ेगा। तो भैया वो कहावतवा नहीं सुने हैं कि वक्त पड़ने पर गधा को बाप बनाना पड़ता है? केडिया साला को तेल लगाना पड़ेगा ना। तो हरज का है भैया जी? सही कह रहे हो, वह भी गधा साला, करिया कोट में गधा। ए तू जा जा भैया जी। हाँ जा जा जा। कौन आ रहा है रवि? आ जल्दी आ, देखते हैं तो। क्या है? बाबा से मिलना है। आप? अमित कुमार। समर, जल्दी पूछ के आ बाबा से। हाँ हम बोल गया तो। रुकिए, अभी बुलाए थे क्या बाबा आपको? हाँ? कालकन कौन है? बाबा कोई अमित कुमार है। भेजो। तो ये खोले। कृष्ण तुम यहीं पर रुको। जी सर। भेजो। आ गए। आइए अमित कुमार जी। बाबा कहते हैं हमको। अच्छा, तो आप हैं बाबा, और आप विजयकांत, और आप अमित कुमार। कहिए। ये दिनकर जी के मर्डर के सिलसिले में मेघा से कुछ पूछताछ करनी थी। वो घर पर हैं? आप इस तरह हमारे घर में किसी से पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए, एक सीआईडी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी पर रोकना कानूनन जुर्म है, और आप ये जुर्म कर मुझे शांति से मेघा से पूछताछ करने दीजिए। यहाँ कोई पूछताछ नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से।
अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप हमको धमका रहे हैं? फोर्स यूज कीजिए। आप जानते नहीं हैं आप किसके घर पे आए हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किसके घर पे आया हूं। मेरे पास गवर्नर साहब का ऑर्डर है। इस केस के सिलसिले में हम बिना किसी की इजाजत के कभी भी किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं। हम किसी के ऑर्डर को नहीं मानते। हम जो एक बार कह दिए सो कह दिए। यहाँ हमारे ऑर्डर के बिना किसी से कोई पूछताछ नहीं होगा। आप जाइए यहाँ से। आप गवर्नर साहब के ऑर्डर की अवहेलना कर रहे हैं। आपको जो समझना समझिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर मुझे मजबूरन फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं ना। मैंने 1 मिनट। आप मेघा से पूछताछ करना चाहते हैं ना? आइए हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आइए। मेघा, एक आर्टिस्ट को कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। क्या कह रही हूँ मैं? मेरा सीआईडी का ऑफिसर अमित कुमार तुमसे मिलने आया है। वो तुमसे दिनकर जी के मर्डर का सिलसिला में कुछ बातचीत करना चाहता है। तुम अपना धीरज मत खोना। चाहे जो भी हो, तुमको उसके सामने अपना जबान नहीं खोलना है। ड्राइंग रूम में लेके आओ। लेकिन उन्हें सच तो पता चलनी चाहिए ना। सच बताने का जिम्मा तुम्हारा माथा पर है। तुम्हारा माथा पर है। हरिश्चंद्र का औलाद हो तुम। समझाएं तुमको समझ में नहीं आता है। भैया, जवान लड़की पर हाथ नहीं उठाते। मैं प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगी वो। विजय भैया जो कह रहे हो वो बात सही है। तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि वो जो कह रहे हो सही है। उनका तुमसे जो भी थोड़ा बहुत नाराजगी है हमारे आपस का बात है। लेकिन अगर तुम इस परिवार के खिलाफ कुछ की, तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि समझाएं? भैया, ये तरीका नहीं है समझाने का। मेघा समझती है कि इस घर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। भैया आप चलिए, मैं उसे समझा दूंगी। ड्राइंग रूम में। मेघा, मेघा बात सुनो, इधर आओ। देखो तुम पे क्या बीत रही है ये मैं समझती हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि विजय भैया ने जो किया वो गलत किया है। लेकिन बात अब सिर्फ तुम्हारी या विजय भैया की नहीं है। अब बात इस परिवार की है, इस परिवार की इज्जत की है। बेटा तुम्हारा एक गलत स्टेटमेंट ना इस परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। और ऐसे भी ऑपोजिशन वाले मेरे खिलाफ खड़े कि मैं एक गलती करूं, चाहे गलती मैं करूं या मेरे परिवार में से कोई करे, बात एक ही है। बेटा गलत मत लो मुझे, इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। भूल जाओ मेरा पॉलिटिकल करियर। ये मेरी, तुम्हारी या विजय भैया की बात है ही नहीं। अब इस परिवार की इज्जत की बात है। तो आपको क्या लगता है भाभी कि मुझे अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है? मैं सच के साथ ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। तो मैं तुम्हें लड़ने से कहाँ मना कर रही हूँ, और कभी करूंगी भी नहीं, बल्कि मैं खुद लड़ूंगी तुम्हारे साथ, आखिर तक लड़ूंगी। ये लड़ाई अलग है और हम लड़ेंगे जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। हम दोनों मिलकर लड़ेंगे मेघा। मेघा लेकिन इस लड़ाई में हमारा परिवार शहीद नहीं होना चाहिए, और ना ही हमारे परिवार की इज्जत पे आ जानी चाहिए। समझ रही हो ना तुम? देखो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगी कि तुम जो भी कहना है ना वो कहो, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कहना। हाँ प्लीज। बाबा हम कुछ देर इनसे अकेले में बात करना चाहेंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो दरवाजे के बाहर जाके हमारी बातें सुन सकते हैं।
यहाँ पर ठीक है। खड़े। सुख दुख में उनके साथ रहता था। एक दिन एक प्रेमी जोड़ी उसके घर में किसी घटनाक्रम के तहत छुपने आई। उसने उनके अटूट प्रेम को देखा। उनकी खुशियों के लिए उसने ये जानते हुए कि इन दोनों के परिवारों के बीच में काफी खानदानी दुश्मनी है, उनकी मदद की। उनकी खुशियों के लिए उसने उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भिजवाया, उनकी शादी का प्रबंध किया। लेकिन लड़की के भाई ने उन्हें खोज निकाला। वो अपनी बहन को जबरदस्ती अपने घर लाया। उस प्रेमी जोड़ी की शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन उस मददगार व्यक्ति की जान चली गई। वो मददगार व्यक्ति कोई और नहीं, दिनकर जी थे। और वो प्रेमी जोड़ी तुम और उदय। मेघा, उस व्यक्ति ने अपनी जान खो दी सिर्फ तुम्हारी खुशियों की वजह से। उसे रात के अंधेरे में उस बीच चौराहे पे तुम्हारे भाई ने बेरहमी से मार दिया। उसका बलिदान इंसाफ मांग रहा है, और उसे इंसाफ तब मिलेगा जब तुम उनके लिए गवाही दोगी। तो बोलो मेघा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने मुंह से इस बारे में पूरा बताओ मुझे। हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। हाँ, उन्होंने हम दोनों को जबलपुर तक पहुंचाया था, लेकिन फिर वहाँ मेरे भैया आ गए और मुझे यहाँ ले गए, और उदय अपने घर वापस चला गया। इसके बाद क्या हुआ, उन्हें किसने मारा, ये हम नहीं जानते हैं। उन्हें तुम्हारे भाई ने मरवाया था। ये आप कैसे कह सकते हैं? वो एक पत्रकार थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कितनों की पोल खोली होगी, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली होगी और उन्हें मार दिया होगा। अच्छा है, मैं समझ गया मेघा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहूंगा कि तुम गलत कर रही हो। उस इंसान ने जिसने तुम्हारे प्यार की कामयाबी के लिए तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, तुम उसके साथ धोखा दे रही हो। देखिए, आप सच झूठ बोलने का दबाव डाल रहे हैं मुझ पर। मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। बल्कि मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए किसने तुम पर दबाव रखा हो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उस इंसान जिसने तुम्हारे प्यार की कामयाबी में तुम्हारी मदद की, तुम्हारा साथ दिया, अगर थोड़ी सी भी इज्जत है तुम्हारे दिल में उसके लिए, थोड़ी सी भी सम्मान है, तो एक दिन तुम सच का साथ दोगे। हम आज भी सच का ही साथ दे रहे हैं। तो मुझसे बेहतर तुम जानती हो। मैं तुम्हें बस ये कहूंगा कि उस इंसान की, उसकी मदद की तुम कद्र करो, क्योंकि उसने काफी कुछ किया तुम्हारे लिए, काफी कोशिश की है, और उसी कोशिश में उसने, खैर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा तुमसे, क्योंकि अभी इस सिलसिले में हमें कई बार मिलना है। पर हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो ये मेरा कार्ड है, तुम मुझे फोन कर सकती हो। पर हाँ, थोड़ा हंसा करो, मुस्कुराया करो। मेरी छोटी बहन भी हमेशा हंसती रहती है। बाय।
कहत रहला तू? हाँ वही कि ओकरा बारे में हम पता कैनी है। बड़ा कड़क और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर बाबू, और वो आज गई बा विजयकांतवा के घर पे मेघवा से पूछताछ करे। हालांकि मेघवा तो अपना भाई के बारे में मुंह कुछ खोली नहीं है, लेकिन हमनी के हाथ में ही अच्छा मौका आ गई बा। कैसन मौका? देख, जैसे मेघवा इस दिनकर मर्डर केस में गवाह भी है, वैसे ही उदय भी बा अपन। और खाली उदय गवाही दे दे बाबा विजयकांत के खिलाफ तो एक बार में दुश्मन साथ। खाली अपना उदय के साथ साथ बतावे के पड़ी कि बाबा विजयकांत किडनैपिंग कैले रहे, और जैसे तैसे अपन उदय बच के निकल गई, और कुछ दिन बाद दिनकर के मर्डर हो गई। अगर अपन उदय गवाही दे देलस तो समझ के दुश्मन साथ। क्या सोचता है? पुतन, हाँ। हम कुछ और सोचत रही। हमरा हिसाब से दोनों के एक साथ फंसावल ठीक नहीं के। अमरकांत के परिवार के हम तड़पा तड़पा के बदला लेवे के चाहता नहीं। यही से खाली बाबा के फंसावल ठीक हो। बाबा के बिना विजयकांत के ताकत आधा बा। बाबा के बिना विजयकांत के कोनो भी साथ नहीं के। तो विजयकांत के परिवार पूरा बाबा के दिमाग से चलता। एक बार बाबा खत्म हो जाए ना, परिवार तो अपने आप खत्म हो जाए। लेकिन दीदी, विजयकांतवा के कब मत की हेते? तू चिंता मत करा पुतन, विजयकांतवा के तो हम अपना ही हाथ से मारब। तो हर जीजा जी के हत्या के बदला भी ले, और महाराजगंज के लोग के अपना ताकत भी दिखाए। ठीक बा, तो खाली उदय के गवाही देवे खतरे पटा ले, बाकी विजयकांतवा के तोहरा सामने लाके खड़ा हम करें, फिर अपन बदला तो खुद ले लिया। अरे आओ उदय। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठ दीदी। क्या बात है मामा जी, आपने मुझे क्यों बुलवाया? कुछ बात करना है तुमसे। जी बोलिए। दिनकर जी की हत्या के केस में एक स्पेशल सीआईडी ऑफिसर आया है, अमित कुमार। तो उस केस के तुम अहम गवाह हो, और इसके लिए वो अमित कुमार तुमसे पूछताछ जरूर करेगा। हम जानते हैं उदय, दिनकर जी के लिए तुम्हारे दिल में बहुत श्रद्धा है, लेकिन तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि दिनकर जी की हत्या बाबा ने करवाई है। तो दिनकर जी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक उनके हत्यारा को सजा नहीं मिलता है। और ये तभी संभव है जब तुम बाबा के खिलाफ गवाही दोगे। और हम ये चाहते हैं कि तुम बाबा के खिलाफ गवाही दो। ठीक है, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। आप लोगों को मेरी और मेघा की शादी करवाने का वादा करना पड़ेगा। आखिर दिनकर जी की आत्मा की शांति का सवाल है। मां, सिर्फ उनके कातिल को पकड़कर सजा दिलवाने से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरी और मेघा की शादी हो जाए और हम दोनों खुश रहें। अपनी माँ से शर्त लगाते हो? क्या करूं? जब माँ ऐसे बात मानने को तैयार नहीं तो फिर बेटे को तो शर्त रखनी पड़ेगी ना। आखिर आपने भी तो शर्त रखी थी कि मैं मेघा से नहीं मिलूं, उससे बात ना करूं, उसे भूल जाऊं। फिर जब आप ऐसा कर सकती हैं तो फिर मैं भी तो आप ही का बेटा हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, सोच लीजिए। ठीक है, हमको मंजूर है तुम्हारी शर्त। माँ,
सच कह रहे हो? मतलब आपको मेरी और मेघा की शादी से कोई एतराज नहीं? नहीं। हाँ, मैं जानता था कि आप एक दिन अपने बेटे के दिल की बात जरूर समझोगे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। और आमा, देखिए गवाही तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने गवाही देने के बाद अपनी शर्त पूरी नहीं की ना, तो मैं अपनी गवाही 2 हफ्ते बाद बदल भी सकता हूँ। हाँ, मैं अपने बयान में कह दूंगा कि दिनकर जी का खून बाबा ने नहीं करवाया, बल्कि पुत्तन और बिंदा मामा ने अपने हाथों से गोली मारकर उनकी हत्या की। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। भगवान सब ठीक करे, बस आप अपना वादा पूरा कीजिए और मैं अपना वादा पूरा करता हूँ, ठीक है? अरे पुत्तन। हाँ, सीआईडी अमित कुमार के फोन लगावा, ओकरा के बतावा कि उदय दिनकर जी के हत्याकांड के बारे में कुछ गवाही देवे के चाहता नहीं। अरे दीदी प्रत्येक साउंड सुन ली सनू। पुत्तन, तो अमित कुमार के फोन लगावा बस। देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से आपकी आंखों के सामने दिनकर जी का मर्डर हुआ और आप कातिल को पकड़ नहीं पाए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पुलिस की भूमिका भी मुझे संदिग्ध लग रही है। मुझे इस केस के जांच के तहत आप सबकी जांच करनी पड़ेगी। हर एंगल से केस को देखना पड़ेगा। हो सकता है आप भी लपेटे में आ जाए। सर, हम ऐसा कुछ नहीं किए, आप हमारा विश्वास कीजिए। और सर, हम तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं थे, वहां तो नरेंद्र जी थे। हाँ सर, लेकिन हम अकेले नहीं थे, और भी पुलिस वाले थे उधर। आप चाहें तो तहकीकात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, वो तो हमारा काम ही है। लेकिन मेरे हाथ में अगर आपके खिलाफ कुछ भी आ गया तो आप भी फंसेंगे। ठीक है सर। हेलो। हाँ, हम दुलारी जी के भाई बोल रहे हैं, पुत्तन। वो अमित कुमार से बात करनी है। अच्छा, 1 मिनट सर, दुलारी जी आपसे बात करना चाहती हैं। जी बोलिए। प्रणाम अमित कुमार जी। प्रणाम प्रणाम। दुलारी देवी बोल रही हैं। महाराजगंज में आए हैं तो नाम तो सुना ही होगा हमरा। हाँ हाँ, आपको कौन नहीं जानता दुलारी जी, आपसे तो हम काफी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बताइए क्या बात है। दिनकर जी की हत्या के केस में आप स्पेशल ऑफिसर बन के आए हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपका कुछ सहयोग करें। हमारा बेटा वो केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और दिनकर जी की हत्या के बारे में वो कुछ बताना चाहता है आपको। अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बताइए मैं कब आ जाऊं उससे मिलने। जब आपको फुर्सत मिले तब आ जाइए। अरे फुर्सत की क्या बात है, ये तो हमारा काम ही है। मैं आज शाम को ही आता हूँ आपके पास। ठीक है। कृष्णा, मुझे लगता है कि हम इस केस को सॉल्व करने के नजदीक पहुंच रहे हैं। कुछ क्लू हाथ लगे, चलो देखते हैं। जी सर। ओके चौधरी साहब, फिलहाल तो आपसे कुछ नहीं जानना, लेकिन आगे कुछ पूछना होगा तो हम आपको फिर से बुलाएंगे। यस सर। तो सर हम जा सकते हैं? बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर भाभी कहाँ है?
चिंता मत कीजिए, मैं गवाही दे दूंगा। अरे भगीना, हम गवाही के लिए नहीं आए हैं। हम बोले थे ना तुमको कि जब तक तुमको और मेघा को मिलवा नहीं देते तब तक हमको मामा मत कहना। और देखे, आज दीदी भी मान गई। और दूसरा एक तोहफा है तुम्हारे लिए। अरे मेरा मोबाइल? हाँ, मेघा का फोन आया था, अभी हम ऑन किए थे, बतिया लो। मामा जी, थैंक यू। हेलो उदय, मैं बोल रही हूँ। मेघा, मेघा, ये नंबर किसका है? ये भाभी का नंबर है, मैं उन्हीं के नंबर से फोन कर रही हूँ। मैं तुम्हें ही नंबर लगाने वाला था अभी। तुम कैसी हो मेघा? तुम्हारे बिना मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उदी? उदी कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी उदी। मेघा, तुम चिंता मत करो। अरे मामा शादी के लिए तैयार हो गई है, सच कह रहा हूँ मैं। बस मुझे वो सीआईडी इंस्पेक्टर अमित कुमार को ना बाबा के खिलाफ गवाही देनी पड़ी, वो दिनकर जी के मर्डर केस के बारे में। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो? अरे वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर सकती हैं, तुम उनके चक्कर में मत पड़ो उदी। मेघा, मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, माँ बेवकूफ बनाएगी, ऐसा हो नहीं सकता। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। मैंने भी बड़ा गेम प्लान सेट कर रखा है। ऐसी शर्त रखी ना मामा के सामने, कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस तुम देखती जाओ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है उदी। मेघा, मैंने कहा ना डरने की जरूरत नहीं है, तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ओके डार्लिंग, बाय बाय। सुनो, मौका लगे तो मुझे फोन करते रहना। हाँ, बाय।